नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा हॉरर चैनल हिंदी हॉरर एफएम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और तैयार होंगे एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर कदम पर डर आपका इंतजार करेगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई की परछाई है जिसने एक पूरे परिवार को निगल लिया। ये कहानी आपकी रातों की नींद छीन लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ आत्माएं इतनी बेबस होती हैं कि वे कभी शांति नहीं पाती। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं एक ऐसे भयानक सफर में जहां डर की कोई सीमा नहीं है। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, खंडहर हवेली का अभागा परिवार। खंडहर हवेली का अभागा परिवार, भाग 1, अनजानी आहटों का आगमन। पृष्ठभूमि में धीमी तनावपूर्ण संगीत शुरू होता है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव के बाहरी इलाके में शहर की चकाचौंध से दूर एक विशाल और पुरानी हवेली थी। यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी। उसकी ऊंची दीवारें, टूटे हुए शीशे और ढहती हुई छतें उसे एक डरावना रूप देती थी। गांव के लोग इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाते थे, कहानियां भयानक और आत्माओं से भरी हुई। वे कहते थे कि हवेली शापित है और इसमें एक ऐसे परिवार की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। सूरज ढलते ही कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में हमेशा एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई रहती थी, मानो हवेली खुद अपने अंदर के रहस्यों को छुपाए हुए हो। यह कहानी शुरू होती है साल 1985 से, जब सुरेश नाम का एक युवा आर्किटेक्ट अपने परिवार के साथ शहर से दूर गांव की शांति में रहने का फैसला करता है। सुरेश की पत्नी प्रिया और उनके 2 बच्चे, 10 साल की बेटी मीना और 6 साल का बेटा रवि साथ थे। सुरेश ने ये पुरानी हवेली बहुत कम कीमत पर खरीदी थी। गांव के मुखिया ने सुरेश और प्रिया को हवेली के इतिहास के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया था कि पिछली सदी में एक धनी जमींदार परिवार इस हवेली में रहता था और एक भयानक रात में पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव वाले कहते थे कि उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं, लेकिन सुरेश और प्रिया दोनों ही इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पुराना उपेक्षित घर है जिसे मरम्मत और प्यार की जरूरत है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो गर्मियों के मौसम में भी शरीर को कंपा दे। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी जो उन्हें असहज कर रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसमें लगभग 15 कमरे, एक विशाल दालान, एक पुराना पुस्तकालय और एक घुमावदार सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल तक जाती थी। दीवारें टूट चुकी थीं और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। बच्चों को ये जगह शुरुआत में थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे इसे एक बड़े खेल के मैदान की तरह देखने लगे। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। सुरेश और प्रिया ने हवेली की सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया। वे दिन भर व्यस्त रहते और शाम को थककर गहरी नींद सो जाते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। पहली घटना प्रिया के साथ हुई। वो आधी रात को पानी पीने के लिए उठी और उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसने अपने कान के पास एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। प्रिया का खून जम गया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और खुद को कंबल में कस लिया। सुबह उसने ये बात सुरेश को बताई, लेकिन सुरेश ने कहा कि ये सिर्फ नींद का वहम है। अगले दिन मीना और रवि ने भी कुछ अजीब महसूस किया। वे हवेली के पुराने पुस्तकालय में खेल रहे थे, जहां धूल से ढकी किताबें और पुराने दस्तावेज थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुरानी धूल से ढकी किताब अपने आप एक शेल्फ से नीचे गिर गई। जब मीना ने उसे उठाया तो किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पुराना मुरझाया हुआ गुलाब का फूल जमीन पर गिर गया। बच्चों को लगा कि ये सिर्फ हवा का झोंका था, लेकिन उन्हें थोड़ी घबराहट जरूर हुई। रातें और भयानक होने लगीं। कभी उन्हें ऊपरी मंजिल से हल्के कदमों की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते और कभी पुरानी खिड़कियों से हवा के गुजरने की अजीब सी आवाजें आती, मानो कोई रो रहा हो। एक रात प्रिया ने एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनी। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे लगा कि बच्ची पास ही कहीं है। उसने सुरेश को जगाया, लेकिन जब तक वो जागा आवाज बंद हो चुकी थी। सुरेश ने प्रिया को शांत किया और कहा कि ये सब उनके दिमाग का वहम है, शायद पुरानी हवेली की आवाजें होंगी। लेकिन प्रिया के मन में एक डर बैठ चुका था। भाग 2, पुरानी डायरी और शापित इतिहास। सुरेश और प्रिया ने सोचा कि शायद हवेली में कुछ पुराना सामान है जो हवा या किसी और कारण से आवाजें कर रहा है। उन्होंने हवेली के हर कोने की सफाई करने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद इससे अजीबोगरीब आवाजें बंद हो जाएंगी। एक दिन वे हवेली के विशाल पुस्तकालय की सफाई कर रहे थे। वहां धूल से ढकी किताबों के ढेर थे और कई पुराने बक्से थे। प्रिया ने एक पुराने चमड़े की बाउंड डायरी देखी जो एक बंद लकड़ी के संदूक में रखी थी।
संदूक पुराना और जंग लगा था और उसे खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। डायरी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही प्रिया ने डायरी खोली, हवा में एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में एक महिला की लिखावट थी। पहली कुछ पंक्तियां सामान्य थीं, लेकिन जैसे जैसे प्रिया पन्ने पलटती गई, लिखावट डरावनी और परेशान करने वाली होती गई। ये डायरी हवेली की पिछली मालकिन लक्ष्मी देवी की थी। लक्ष्मी देवी ने डायरी में लिखा था कि कैसे उनका परिवार जो उस हवेली में रहता था एक भयानक श्राप से ग्रसित था। उनके पति राव बहादुर एक बहुत ही क्रूर और लालची व्यक्ति थे। वे गांव वालों पर अत्याचार करते थे और उन्हें जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करते थे। लक्ष्मी देवी ने लिखा था कि राव बहादुर ने गांव के एक प्राचीन मंदिर की जमीन भी हड़प ली थी, जिससे गांव के पुजारी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनका परिवार कभी शांति से नहीं रह पाएगा और उनकी आत्माएं इस हवेली में भटकती रहेंगी। लक्ष्मी देवी के 2 बच्चे थे, एक बेटा रमन और एक बेटी सीता। डायरी में लिखा था कि एक एक करके उनके बच्चे बीमार पड़ने लगे और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी देवी को लगा कि यह उस श्राप का असर था। वो अपनी डायरी में अपनी बढ़ती हुई निराशा और डर के बारे में लिखती रहती थी। डायरी में एक डरावनी एंट्री थी जिसमें लिखा था कि लक्ष्मी देवी को आधी रात को अपने बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देती थीं और उन्हें लगता था कि वे उनसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि वे हर रात अपने बच्चों की आत्माओं को हवेली में भटकते हुए देखती थीं और उन्हें अपने पति के क्रूर व्यवहार पर गुस्सा आता था, जिसने उनके परिवार को इस भयानक श्राप के दलदल में धकेल दिया था। डायरी में आखिरी एंट्री रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लक्ष्मी देवी ने लिखा था कि राव बहादुर ने उन्हें भी मारने की कोशिश की थी और वो अब और नहीं सह सकती थी। उन्होंने लिखा था कि वो अपनी आत्मा को इस हवेली में अपनी बच्चों की आत्माओं के साथ रहने देंगी ताकि वे कभी अकेली न पड़ें। डायरी के अंत में एक सूखा हुआ गुलाब का फूल और एक खून का हल्का निशान था जो प्रिया को देखकर घबरा गया। तनावपूर्ण संगीत तेज होता है जैसे कोई डरने वाली चीज पास आ रही हो। प्रिया ने कांपते हाथों से डायरी सुरेश को दी। सुरेश ने भी डायरी पढ़ी और अब उन्हें समझ आया कि हवेली में क्या हो रहा था। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये लक्ष्मी देवी और उनके बच्चों की अशांत आत्माएं थीं जो अभी भी हवेली में भटक रही थीं अपनी शांति की तलाश में। उन्हें यह भी समझ आ गया कि जो रोने की आवाजें वे सुन रहे थे वे सीता और रमन की थीं जो अपनी माँ को पुकार रहे थे। सुरेश और प्रिया के मन में डर अब घर कर चुका था। भाग 3, गुप्त कमरा और भयानक उपस्थिति। लक्ष्मी देवी की डायरी पढ़ने के बाद सुरेश और प्रिया का दिल दहशत से भर गया था। उन्हें अब हर आहट में डर महसूस होने लगा था। मीना और रवि भी, जो पहले इस हवेली को एक खेल का मैदान समझते थे, अब सहमे सहमे रहते थे। उन्हें भी रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। डायसिस में लक्ष्मी देवी ने एक गुप्त कमरे का जिक्र किया था जहां वे अपनी सबसे कीमती चीजें और यादें रखती थीं। सुरेश और प्रिया ने सोचा कि शायद इस कमरे में उन्हें हवेली के शाप और परिवार के गायब होने के बारे में और जानकारी मिल सकती है। उन्होंने डायरी में दिए गए कुछ संकेतों का अनुसरण किया जो एक पुराने पारिवारिक चित्र के पीछे छिपे थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें हवेली के मुख्य दालान के एक हिस्से में एक पुराने बड़े लकड़ी के पैनल के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा इतना पुराना था कि उसे जंग लग चुकी थी और उसे खोलने में काफी जोर लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भी थी। एक लंबी डरावनी फुसफुसाहट की आवाज। कमरा छोटा और अंधेरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। हवा में नमी और सीलन थी। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का झूला पड़ा था जो धूल से ढका हुआ था। झूले के पास कुछ पुराने खिलौने और एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, सीता की गुड़िया। दीवार पर लक्ष्मी देवी और उनके बच्चों की एक पुरानी धुंधली तस्वीर लटकी थी। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था जिसमें लक्ष्मी देवी के कुछ गहने और बच्चों के कुछ कपड़े थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही है। कमरे में रखी चीजें अचानक अपने आप हिलने लगीं। झूला धीमी गति से झूलने लगा, मानो कोई उस पर बैठा हो। सुरेश और प्रिया डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस कमरे में लक्ष्मी देवी और उनके बच्चों की आत्माएं मौजूद थीं। तभी प्रिया को लगा कि किसी ने उसके हाथ को छुआ है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर उसने अपने कानों में एक धीमी दर्दनाक आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। ये लक्ष्मी देवी की आवाज थी। अचानक कमरे में रोशनी कम होने लगी और एक ठंडी नीली चमक दिखाई देने लगी। इस चमक के बीच उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक महिला की आकृति जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें दर्द से भरी थीं। ये लक्ष्मी देवी थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लक्ष्मी देवी की आत्मा ने अपनी उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर कुछ खुदा हुआ था जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश ने टॉर्च जलाई और देखा। दीवार पर एक भयानक संदेश खुदा हुआ था, राव बहादुर ने हमें मारा, हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ। तेज गूंजने वाली चीख की आवाज। तभी कमरे में रखा एक पुराना दिया अपने आप बुझ गया और कमरे में घोर अंधेरा छा गया।
उन्हें लगा कि उनके पैरों के पास से कोई गुजरा है। मीना और रवि, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, अचानक रोने लगे। सुरेश और प्रिया डर के मारे कमरे से बाहर भागे, दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। भाग 4, बदला लेती आत्माएं। गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद सुरेश और प्रिया का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था कि यह हवेली भयानक रूप से प्रेतवाधित थी। लक्ष्मी देवी की डायरी और गुप्त कमरे में मिली जानकारी से उन्हें पता चला था कि राव बहादुर ने न केवल अपनी पत्नी और बच्चों को मारा था, बल्कि उन्होंने अपने पापों को छिपाने के लिए उनकी लाशों को भी हवेली में कहीं दफना दिया था। रातें और भयानक होने लगीं। अब उन्हें सिर्फ आहटें नहीं सुनाई देती थीं, बल्कि आत्माएं उन्हें साफ दिखाई देने लगी थीं। कभी उन्हें राव बहादुर की आत्मा दिखाई देती, जो हवेली में घूमती रहती थी। उसके चेहरे पर क्रूरता और लालच साफ झलकते थे। कभी उन्हें लक्ष्मी देवी की आत्मा दिखाई देती, जो अपनी बेटी सीता की गुड़िया को लिए घूमती थी। उसकी आंखों में असीम दर्द और बदला लेने की आग थी। और कभी कभी उन्हें मीना और रवि की तरह दिखने वाले 2 छोटे बच्चों की आत्माएं दिखाई देती थीं, जो चुपचाप हवेली के कोनों में खड़े रहते थे और कभी कभी धीमी आवाज में रोते थे, एक डरावनी मर्मभेदी हंसी की आवाज। एक रात जब सुरेश और प्रिया सो रहे थे, उन्हें अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। वे उठकर बैठे और देखा कि उनका कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। कमरे के बीच में राव बहादुर की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक खंजर था। उसकी भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। सुरेश और प्रिया डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। राव बहादुर की आत्मा उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव था, जैसे वो उन्हें भी मारना चाहता हो। तभी लक्ष्मी देवी की आत्मा एक तेज चमक के साथ कमरे में आई। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने राव बहादुर की आत्मा पर हमला कर दिया। हवेली के फर्नीचर अपने आप हिलने लगे और दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। यह एक भयानक युद्ध था, आत्माओं का युद्ध, जो अपनी मुक्ति के लिए लड़ रही थीं। लक्ष्मी देवी की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमें मारा, तुमने हमारे बच्चों को छीन लिया, अब तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। राव बहादुर की आत्मा ने भी गर्जना की और हवेली में एक भयानक कंपन महसूस हुई। सुरेश और प्रिया ने बच्चों को जगाया और उन्हें दरवाजे की ओर खींचने लगे, लेकिन आत्माएं उन्हें आसानी से जाने नहीं दे रही थीं। जैसे ही वे मुख्य दालान की ओर भागे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे खींच रहा है। सीढ़ियां अचानक से बहुत लंबी और अंतहीन लगने लगीं, मानो वे कभी खत्म ही नहीं होंगी। उन्हें रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें सुनाई दी और फिर एक तेज धमाका हुआ, जैसे कि कोई दीवार गिरी हो। उन्हें लगा कि ये लक्ष्मी देवी की आत्मा थी, जो राव बहादुर को रोकने की कोशिश कर रही थी। वे किसी तरह मुख्य हॉल तक पहुंचे। हॉल में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी उन्हें हॉल के बीच में 2 धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वे लक्ष्मी देवी और राव बहादुर की आत्माएं थीं, जो एक दूसरे से लड़ रही थीं। उनकी भयानक चीखें और हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं और हवा में एक भयानक ऊर्जा थी। सुरेश और प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। वे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बाहर भागे और बिना पीछे देखे दौड़ते चले गए। उनके पीछे लक्ष्मी देवी की चीखें और राव बहादुर की क्रूर हंसी गूंज रही थी। वे तब तक भागते रहे जब तक वे सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली अंधेरे में खड़ी थी और उन्हें अभी भी उसके अंदर से चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्हें पता था कि वो हवेली हमेशा के लिए शापित रहेगी। लक्ष्मी देवी और राव बहादुर की आत्माओं के बीच अनंत युद्ध का मैदान। सुरेश और प्रिया ने कभी वापस उस हवेली में कदम नहीं रखा। उन्होंने हवेली को छोड़ दिया और उसे कभी भी बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गांव छोड़ दिया और कभी उस भयानक अनुभव के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन उस रात का डर हमेशा उनके साथ रहा। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को उस पुरानी हवेली से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक छोटी बच्ची और एक लड़के को हवेली की खिड़की से झांकते हुए देखा है, जो अपनी माँ को पुकार रहे हैं। और कोई नहीं जानता कि कब यह भयानक युद्ध समाप्त होगा। संगीत धीमी होती है और फिर रुक जाती है। समापन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी खंडहर हवेली का अभागा परिवार? मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं दिया होगा और आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और कुछ आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, खासकर जब उनके साथ अन्याय हुआ हो। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हिंदी हॉरर FM को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं हमेशा आपके लिए सबसे डरावनी और अनसुनी कहानियां लाता रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोनू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर आहट पर ध्यान दें। क्या पता अगली आवाज किसी भटकती आत्मा की हो। शुभ रात्रि और सावधान रहें।